परिवार के साथ एक दिवसीय किया और शिकायतों का जो अभी गए हैं उनको वहाँ उनकी पर्ची दे दीजिए दरबार की ओर से जो निःशुल्क है वहाँ समस्याओं का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं याद फिर से नहीं करना चाहता। लंबी है नहीं, लंबी लिस्ट थी। वही मैं दोबारा उस स्मृतियों को याद नहीं करना चाहता गुरुदेव। लेकिन जो मैंने अपने अनुभव में अपने परिवार और अपने ख़ानदान में जो महसूस किया, और जो 6 से 8 महीना तक से मैंने आपको वीडियो एक बैक मुझे देखने लगा, तो मैंने जैसे एनालिसिस किया और कंपैरिजन किया, तो मुझे लगा कि यहाँ मेरे ख़ानदान के समस्याओं का निदान यहीं है। और मैं उन प्रेशर को झेल नहीं पाया और मैं एक दिवसीय के लिए अपने परिवार को लेके आ गया। बाबा, सबसे बड़ी समस्या कि मेरे परिवार में 5 पीढ़ी तक, जहाँ तक मैं जानता हूँ, और मेरे 21 साल में सेना में रहा, ये दोनों मेरी कमाई और मेरी पीढ़ी ढाक के 3 पात की तरह, एक कुछ होता है दूसरा ख़त्म हो जाता है, ढाक के 3 ही पात रहते हैं। आज भी मेरी 5 पीढ़ी में मेरा अकेला, 4 भाई में भी अकेला संतान आज भी है। और पूरे परिवार में माँ पिताजी भी हैं, भाई लोग भी हैं, सब व्यस्त हैं, सारे क्रोधी हैं, सारे नुकसान करने वाले हैं, सारे डैमेज करने वाले हैं, कोई प्रोग्रेसिव नहीं है। तो ये वीडियो के द्वारा मुझे जहाँ तक ज्ञान हुआ, तो मैं सोचा कि मैं यहाँ वनडे सीधे आऊँ और वनडे करूँ। और मुझे बहुत खुशी हो रही कि मैं आज आपसे बात कर पा रहा हूँ। मैं आपको हमेशा वीडियो में देखा है, और हमेशा गुरु बाबा गुरु माँ को हमेशा खुश रहो बेटा। कि गुरु बाबा मुझे सुगमता। कुछ नहीं, अब सब गंदगी गई। वो सब बीते दिनों की गंदगी थी, गई। अब कुछ भी शेष नहीं। खूब आपका आत्मविश्वास खूब बढ़ा हुआ है? खूब अब आपका स्मरण शक्ति, आपकी एकाग्र शक्ति सब तीव्र की गई है। रुचि बढ़ाई गई अपने काम के प्रति। अब लग रहा है आप खूब करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये सब किया गया है। बाबा, और सबसे पहले कोई भी काम आप शुरू करने के लिए कोशिश करते थे, तो नकारात्मक सबसे पहले हो जाते थे कि सफल नहीं होंगे, करने जा रहे हैं सफल नहीं होंगे। ये पहले से भाव आने लगते थे, शुरुआत से ही, डे फर्स्ट से कॉन्फिडेंस नहीं रहता था। हाँ, बाबा, मैंने 2022 मार्च में पेंशन लिया। पेंशन से पहले मेरे पास जितने जमा पूंजी था, मैंने कहीं लगाया, वो सारे ख़त्म हो गए। उसी दौरान मैंने पेंशन भी ले लिया, रिटायरमेंट ले लिया, क्योंकि पत्नी 2017 से साइकियाट्रिस्ट का समस्या झेल रही है, और तब से 2017 से इनका इलाज चल रहा है। इनको देखकर मुझे इतना दया आता है इनकी परेशानियों की वजह से, कि मैंने वॉलेंटियर रिटायरमेंट ले लिया सेना से, कि मैं साथ में रह सकूँ। लेकिन साथ में रहने के बाद भी इनकी समस्या ख़त्म नहीं है, आज भी दवाई मेडिसिन चल ही रहा है। और मैंने देखा कि इसका कोई 2017 से ही अर्ध निंद्रा में है, निंद्रा में है। मुझे इतनी दया आता था इनकी हरकतों से और इनके जीवन शैली से, कि मैं यहाँ पे आने पे मजबूर हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि इनका दिमागी हमें सब नष्ट हो गई, सारी गंदगी नष्ट हो गई। ये हमेशा आधी बेहोशी बनी रहती थी, ओसीडी था इनको। इनको सब गंदा 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 होता था, गंदा गंदा फील होता था। कैंसर की स्मृतियाँ थी। लगता था इनके साथ कोई है, ये होता है, वो होता है, इनके साथ वो होता है, ये होता है, सब था। प्राइवेट समस्याएँ इनकी तमाम थी। ये सब तमाम गंदगी के कारण था। हुँ? मुझे भी अपना ये विश्व। सब गंदगी सदा के लिए नष्ट हो चुकी है। और घूम-घूम के इन्हें कष्ट होते थे। कभी पैर में, कभी सिर में, कभी कमर में, तो कभी हाथ में। ऐसे घूम-घूम के इन्हें कष्ट होते थे। 2000 2018 में पैरालिसिस भी हुआ था, तो फिर इलाज से ठीक हुआ। उससे पहले साइनस का प्रॉब्लम, मतलब इतने प्रॉब्लम में घिरी रही कि बस इतने कहीं नहीं ठीक हुआ, पैरालिसिस ठीक नहीं हुआ। उसकी स्मृतियाँ थी जो अभी नष्ट हुई हैं। स्मृतियाँ तो पड़ी थी, फिर पैरालाइज़ हो जाती दोबारा। वो स्मृति आगे आती, फिर पैरालाइज़ होती, तो अंदर तो पड़ा ही था। और इनको एक्चुअली में हार्ट की प्रॉब्लम थी इनको, हृदय की, असल में। ब्रेन की प्रॉब्लम स्ट्रोक वाला नहीं था। एक्चुअली में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम इनको बहुत एकदम बढ़ता था। बेचैनी, उलझन, घबराहट, एंग्ज़ायटी, उससे हार्ट अटैक की तरफ बढ़ती थी। ऐसी स्मृति थी इनको। वो अब सब नष्ट हो गई है। अब ना तो ये बेहोशी में है, जो आधी बेहोशी में चला करती थी। अपने काम करके भूल गई, कब किया, क्या किया, इन्हें खुद ही पता नहीं होता था। ये नींद। सब नष्ट हो गया। अब एकदम अच्छी फर्स्ट क्लास खड़ी है। अब केवल एक दिवसीय अनुष्ठान आपको करना है, ठीक है? वो ले जाके स्लिप संकल्प करके इनका, आप अपना भी दोनों लोग संकल्प करके करना है, ठीक है? खुश। बाबा, एक बार देखिए, मेरे कमाए हुए पैसे जहाँ फंसे हैं, क्या आ सकते हैं क्या वो? अब मुझे वो संकल्प प्रार्थना करिएगा उससे, सब आएँगे।
गुरुदेव मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। जो ये बताएं वही समस्या है। मैं भी बीमारी से जो बताएं वो है नहीं, समस्या थी। जो असाध्य रोग हैं उसके लिए दरबार की ओर से असाध्य रोगों के लिए निःशुल्क महाहवन है। पहली बात तो वो करना है, ठीक। दूसरी बात, अब तुम्हें इस समय कोई भी कष्ट नहीं है। किस कष्ट के अलावा? जो दरबार ने दिए उसको छोड़ के। जहाँ पे शून्यता थी, शून्यपन था, वहाँ दरबार ने थोड़े से दर्द दिए हैं ताकि आपकी शून्यता खत्म हो, पैरालाइजेशन खत्म हो। ठीक है? मैं भी यही चाहती हूँ कि हर समस्या का समाधान हो। हर समस्या आपका दया की। ये इतनी इतनी ढेर भर समस्या थी, पढ़ लो। ये सब रोग कष्ट से तुम लोग जो नष्ट किए गए, पढ़ लो ढंग से। यही सब थे, पढ़िए, पढ़ो आप लोग। ये आप लोग रोग कष्ट और मेरे बच्चे का भी माइंड डिस्टर्ब रह रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। पढ़िए। ठीक है गुरुदेव, आप कृपा बनाए रखिए, ये सब बीमारी से मुक्ति दिलाइए। मेरे को अपने करियर से लेके बहुत कंफ्यूजन है। जो मैं चाहती हूँ कि हो उस पर मैं बहुत मेहनत भी करती हूँ, पर उतना रिजल्ट नहीं आ पाता है। आप लोगों से मुझे एक ही शिकायत रहती है, आप लोग अपने को यहाँ खड़े होने पर चेक नहीं करते हो। तुम्हारा ब्रेन डिसऑर्डर था, बुद्धि काम करती नहीं थी, पैनिक अटैक होता था, क्रोध चढ़ता तो मर जाए मार डालने वाला क्रोध था, सर पटक ले को मार दें, इतना क्रोध कि थामे नहीं थमे, है ना? हैं, हमेशा नेगेटिव बने रहना, हमेशा नकारात्मक, सकारात्मक हो ही नहीं पाती थी। पीसीओडी थी तुमको, हैं? जेंडर बदल रहा था, स्त्री से पुरुष बनती जा रही थी, पुरुष स्वभाव बनता जा रहा था स्त्री स्वभाव से। अगर हम गिनाए हैं तो गिनाते रहेंगे तुम्हारी समस्या। माइग्रेन समाप्त हो गया, यूट्रस की प्रॉब्लम हो रही थी, हैं? और कैंसर की स्मृतियाँ तुम में भी थी, गांठें बन रही थी अंदर। तो एक कष्ट रोग थोड़े ना, सब कष्ट रोग गए। तो समस्या गिना के करें क्या? कौन सा मेडल ले लें? बात ये करो कि हाँ गुरुदेव बढ़िया, आप ठीक, अपने को पहले चेक करो, हाँ सब ठीक है तो बोलो गुरुदेव बढ़िया, अब हम अच्छे। आप कोई कष्ट रोग लग रहा कहीं कोई भी नहीं। जो हमने गिनाया आपको? नहीं है, तो आप अच्छे हो हमेशा के लिए। सब क्रोध आपका छीन लिया दरबार ने, हैं? सारे कष्ट हटा दिए आपके, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ाया है, पढ़ाई लिखाई के प्रति आपकी खूब रुचि बढ़ाई दरबार ने। लग रहा है खूब पढ़े लिखेंगे आप। हाँ। पहले माता पिता से चिढ़ होने लगती थी, गुस्सा आने लगता था, हैं? आप कोई चिढ़ कोई गुस्सा हो रहा है माँ बाप को देख के? नहीं। देखिए उधर, नहीं आ रहा। तो ये सब विकार थे बेटा, ये सब नष्ट हो गए। अब आप अच्छे हो हमेशा के लिए। हमेशा प्रार्थना संकल्प अपने करते रहना, आगे बढ़ो। ठीक है? धन्यवाद गुरुजी। खुश प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा, हीरो। मैं जितना कैसे हो? मैं जितना भी अब पढ़ने लिखने का मन कर रहा नहीं कर रहा है अब? कर रहा अब तुम जो भी पढ़ो लिखोगे सब याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे, हैं? हमेशा याद रहेगा, कभी भूलोगे ही नहीं। और तुमको उधर देखो दीदी की तरफ, देख के पहले चिढ़ होती थी, हाँ गुस्सा आता था, अब देखो आ रहा है। नहीं गुरुजी। अब आप एकदम अच्छे, एकदम मस्त, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। एक महावन की स्लिप दो इनको महावन करने के लिए, ये करें अपना पत्नी का गुरु बाबा संकल्प। एक शंका शंका निदान करना था कि मैं मेडिसिन चलने दूं या फिर मैं धीरे 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 स्टॉप करूं, क्योंकि वो डॉक्टर का विषय, वो डॉक्टर से पता करें। मेरे अनुसार कुछ नहीं चाहिए, बाकी डॉक्टर आपका बताएगा।